अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, सूरत हाल कुछ बदली है। एक तो मिनी बजट आया, उसकी वजह से कुछ नए टैक्सेस लगे हैं और उन टैक्सेस लगने की वजह से तकरीबन 2000 से 3500 रुपया जो है ना, इसकी कीमतें जो है ना, कीमत टैक्स की बढ़ गई है, जो कि माल पे ही पड़ेंगी। और इस वजह से स्क्रैप भी जो है महंगी होने के चांसेस है। और री रोलिंग जो है वो भी तकरीबन री रोलिंग का राउंड अबाउट 3000 से 3500 रुपये जो है ना, वो ख़र्चा बढ़ गया है। तो सिर्फ आपको याद करवाने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि आज से मैंने 12 दिन पहले आपको ये कहा था कि टाइटल दिया था मेरी वीडियो जो मैंने अपलोड की थी कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उस वक़्त टीआर की पोजीशन थी 165 और सरिये की पोजीशन थी 163। और आज राउंड अबाउट बात कर रहा हूँ, है ज़्यादा लेकिन एहतियातन बात कर रहा हूँ। आज 170 पोजीशन है सरिये की और टीआर की पोजीशन है तकरीबन राउंड अबाउट 1,72,000 रुपया फ़ी टन, यानी कि 8 रुपये तकरीबन रेट बढ़ गया है। 163 का अगर करें तो 171 कर लें तो 8 रुपये है, और अगर 165 गार्डर का कर लें और आज 172 कर लें तो 7-8 रुपये इसका भी है। तो 7,000 से लेके 8,000 रुपया कम अज़ कम ये रेट बढ़ गया है। और मेरा ख़्याल है 12 दिन कबल जो है ना, मैंने 2-3 वीडियो मुसलसल अपलोड की थी कि ये बाइंग का सीज़न है तो माल ले लें। उस वक़्त भी चंद दोस्त तनकीद करते थे कि ये नहीं होना, ये रेट 150 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, मुख्तलिफ आवाज़ें आती थी। अभी रात को भी एक ताज़ा तरीन मुझे बात याद आई है, वो मैं आपको बता दूं कि रात को भी एक दोस्त थे, उन्होंने कमेंट्स किए कि जनाब ब्रोकर अपनी बका की खातिर जंग लड़ रहे हैं और आप अपनी तहकीक जारी रखें। 115 रुपये में शेरशाह का माल था, 115 रुपये में। तो 115 से आज शेरशाह का माल जो है वो 123 रुपये कन्फर्म रेट हो गया है। तो अगर आप फ़र्ज़ करें कि 15 से 16 रेट भी लगा लें तो फिर भी आज जो पोजीशन है वो भी 7 रुपये किलो और 7,000 रुपया मेट्रिक टन तकरीबन इसकी कीमत बढ़ गई है। तो मेरे पास जो मालूमात होती है मैं बिल्कुल फेयर होकर बात करता हूँ। ब्रोकरी देखें जी, अगर स्क्रैप वाला ब्रोकरी ये कर रहा है कि भी मेरा रेट बढ़ जाए तो चलो, कुछ स्क्रैप वाला इसलिए कर रहा होगा कि उसको स्क्रैप का कोई लालच होगा ब्रोकर को। मगर ये बताएं कि ये जो मुग़ल वालों ने रेट बढ़ा दिया है, या एएमके वालों ने रेट बढ़ा दिया है, या बटाला ने रेट बढ़ा दिया है, या मलक स्टील वालों ने रेट बढ़ाया है, जमाल वालों ने रेट बढ़ाया है, तो ये भी ब्रोकर अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। इसमें भी ब्रोकरों का ही चक्कर है। गडानी में रेट बढ़ गया है और उसके अलावा शेरशाह में रेट बढ़ गया, ये भी ब्रोकरों के ही जनाब अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। लिहाजा यार, आप दोस्तों से हमेशा कहता हूँ कि मुझे 1 रुपये का ना कोई फ़ायदा और ना ही कोई लालच होता है, और मैं जो फेयर एनालिसिस होते हैं वो करने की कोशिश करता हूँ, ना कि कोई अपने ज़ाती मफादात के लिए। स्क्रैप की पोजीशन पिछले 3-4 दिन से जो मैं पोजीशन दे रहा हूँ, और मैं ये ईमानदारी से बता रहा हूँ कि वो मैं राउंड अबाउट कम अज़ कम कह रहा हूँ। अगर मैंने ईमानदारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो मैं 10 रुपये अपनी तरफ से फिर भी कम बता रहा हूँ, क्योंकि कल की पोजीशन मैंने बताई है 70 रुपये। तो अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट में 80 से लेके तो 4500 तक माल बिका है, तो ये मैं कह रहा हूँ मैं 100% ठीक बात कर रहा हूँ। अगर इससे पहले मैंने रेट 50 रुपये दिया, 4,450 रुपये या 4,470 रुपये, तो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मैंने रेट 5 से 10 रुपये कम ही दिया है। तो लिहाजा मुझे इस चीज़ का किसी किस्म का कोई
ना कोई लालच होता है, ना मैं किसी के कहने पे रेट देता हूँ और ना ही मैं किसी की ख्वाहिशात की तकमील करता हूँ। मेरे सामने जो पोजीशन आती है वो मैं बता देता हूँ, बिल्ड की पोजीशन जो आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और जो मार्केट में नज़र आ रहा होता है कि मार्केट के बढ़ने के चांस हैं या कम होने के चांसेस हैं, तो वो भी मैं फेयर हो गया आपको बता देता हूँ, एनालिसिस कर देता हूँ कि ये होने वाला है। अब जो यानी कि पहले एनालिसिस थे उसमें ये मैंने कहा था कि मार्केट हो सकता है 10 तारीख के बाद थोड़ी करेक्शन करे, लेकिन अब मिनी बजट आने की वजह से, टैक्स लगने की वजह से अब और मुश्किल हो गया है कि शायद ये मार्केट जहाँ पे है इससे थोड़ी और ऊपर जाने के इम्कानात हैं। और मेरा ख़्याल है कि कम से कम 2.5-3 रुपये किलो का तो फ़र्क पड़ेगा, 3 रुपये किलो तक फ़र्क पड़ेगा। तो ये भी चांसेस नज़र आ रहे हैं कि अब कुछ अरसे तक, शायद मंडे को नहीं तो फ्राइडे को लाजमी, ये क्या कहते हैं 60 ग्रेड के रेट जो है ना, इन्होंने भी बढ़ जाना है, जो नज़र आ रहा है। तो लिहाजा आपकी मेहरबानी है, मैं फील्ड में हूँ, ख़ुद काम कर रहा हूँ और ख़ुद टच होता हूँ हर चीज़ से, सरिये से टच होता हूँ, टीआर से टच होता हूँ, उसके अलावा गार्डर से मेरा इतना काम नहीं है, लेकिन बहरहाल मालूमात मुकम्मल है। स्क्रैप का मेरा ज़ाती कारोबार है, बिल्ड का कारोबार है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए जो मुझे नज़र आ रहा होता है वो मैं एनालिसिस कर देता हूँ। देखें जी, अगर मैं कहता हूँ मार्केट बढ़ेगी और मैं रेट ज़्यादा देता हूँ, तो क्या आज मैं स्क्रैप लेता हूँ तो मुझे नहीं ख्याल कि मैं लोगों को कम रेट बताऊँ ताकि मुझे माल सस्ता मिल जाए। मैंने तो ये कभी नहीं सोचा कि अगर मैं रेट ज़्यादा बता रहा हूँ तो मुझे माल महंगा मिलेगा। जो हकीकत है ना, जो मार्केट में हो रहा है, मैं वो बता देता हूँ। और इसकी सबसे बड़ी गवाही जो है ना, वो फर्नेसों वाले दे सकते हैं। देखें ना, मार्केट में अगर कोई रेट निकाल रहा है, कोई कह रहा है जी 4,380 रुपये और कोई कह रहा है 4,420 रुपये या 30 रुपये रेट निकाल रहा है, तो फर्नेस वालों को तो ब्रोकर माल 4500 रुपये के राउंड अबाउट दे रहे हैं ना। तो क्या फर्नेस वाले ये सोच के उनको कमाई दे रहे हैं कि ये जनाब 80-80 रुपये मन कमा रहे हैं? तो लिहाजा अगर मैं रेट ज़्यादा बताता हूँ तो मुझे लेना भी फिर महंगा ही पड़ता है, और अगर मैं रेट कम बताता हूँ कि रेट कम हो ज़्यादा और जानबूझ के मैं रेट कम बताऊँ, तो फिर फर्नेस वाला जिसको मैं माल देता हूँ वो भी मुझे कह सकता है। लिहाजा मैं कोई 2 नंबर रेट देता हूँ, ना किसी की ख्वाहिशात की तकमील करता हूँ, ना किसी के कहने पे रेट देता हूँ। मेरे सामने जो हालात होते हैं उसका 80% जो रेट मेरे सामने आते हैं ना, 80% राउंड अबाउट कह लें, चलो इससे भी थोड़ा कम कर लें, 75% मैं उसकी इतला करता हूँ। और अगर मार्केट में मेरे रेट से 10-20 रुपये नीचे स्क्रैप, या मेरे रेट से कोई 500 रुपया 1000 रुपया टन सरिया नीचे हो जाए, या बिल्ड अगर ऊपर नीचे हो जाए, तो ये मार्जिन है। वो मार्जिन क्यों है कि मार्केट में एक दिन में 1,52,000 में अगर फ़र्ज़ करें बिल्ड बिकता है, तो ये मुझे पता है 1,53 में भी बिका, और मुझे ये भी पता है 1,50 में भी बिका है। वो टर्म एंड कंडीशन अलग होती हैं, लेकिन वो मैक्सिमम 10-15% या 20% लोग होंगे, तो उनका रेट तो मैं कंसीडर नहीं कर सकता। इसी तरह मार्केट है, मार्केट में अगर आप सरिया लेने जाएं तो कोई 168 में भी दे देगा। लेकिन मार्केट में अगर देखा जाए तो कल जो वीकेंड का आखिरी दिन गुजरा है, हफ्ते का आखिरी दिन जो गुजरा है, तो उसमें 173-174 तक भी सरिया बिका है। लेकिन मैंने 174 या 175 की पोजीशन ही बताई, मैंने 172 या 173 मैंने बताया है। तो लिहाजा जो जेन्युइन हालात होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में इस वक्त तेज़ी वाला मसला नहीं है, जेन्युइन अखराजात बढ़ गए हैं,
उसकी वजह से मार्केट रेट ऊपर जा रहा है, टैक्स बढ़ गए हैं, उसकी वजह से मार्केट ऊपर जा। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट जो है ना वो $560 से नीचे आई है, यह हकीकत अपनी जगह पे है। लेकिन जहां नीचे गई थी उसके बाद दोबारा $10-15 और महंगी दोबारा फिर ऊपर आई है। लेकिन यहाँ पे टैक्स लगने की वजह से वो मार्केट जो है खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बिजली के जो नर्ख हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या आज से मैंने 2-3 दिन पहले नहीं ये कहा था कि मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, जो मैंने नहीं की थी, और सेकंड टाइम मैंने गालबन बता दिया था कि एक मैं वीडियो अपलोड करूंगा जो ख़ासकर मिल वालों और फर्नेस वालों की के लिए होगी कि खुदारा अपनी हालत पे रहम करें, ये ना हो कल को फिर हड़ताल करनी पड़ जाए। भैया बिजली बढ़ने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही है, टैक्स लगने की वजह से, ये वो चीज़ें हैं जो मार्केट को ऊपर कर रही हैं। और आप ये सोच के हर बंदा गैस लगा रहा होता है कि मार्केट नीचे आएगी, अब डाउन हो जाएगी, अब ऊपर चले जाएगी, अब बारिशें आ जाएंगी, अब बारिशें चले जाएंगी। और अल्लाह के बंदो, जब घर में माल आपको 152 में या 153 में पड़ेगा तो बारिशें क्या ये कहेंगी कि ये माल मुफ्त बेच दो? ये पॉसिबल नहीं है। और इसमें कसूर ज़्यादातर फर्नेसों वाला का अपना ज़ाती है कि उनके पास थोड़ा सा अल्लाह ताला बचत देते हैं, कोई रास देते हैं, तो जनाब वो कहते हैं ज़मीन के ऊपर शेड लगाओ और फर्नेस चला लो। हालांकि अगर आप अपने पास रास बनाएंगे, अगर आपके पास ज़्यादा कैपेसिटी होगी स्टॉक की, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो लिहाजा मैं भैया, चाहे स्क्रैप वाला हो, चाहे फर्नेस वाला हो, चाहे मिल वाला हो, चाहे गोदाम वाला हो, चाहे ब्रोकर हज़रात हों, मैं हर एक के हक़ में बात करता हूँ। और ओरिजिनल जो सामने जेन्युइन पोजीशन नज़र आ रही होती है ना, वही बात करता हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं करता। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आज तक इज़्ज़त दी है। और अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे मुँह से वही निकलवाए जिसमें आप लोगों का फ़ायदा हो, ना कि कोई नुकसान हो। तो लिहाजा भैया, आप एग्री करें या डिसएग्री करें, वो हमेशा वीडियो में कहता हूँ मर्ज़ी आपकी है, नफ़ा आपका है, नुकसान आपका है। लेकिन किसी को खुदा न खास्ता गलत राय देने की कोशिश नहीं करता। और मेरी तमाम वीडियो जो है रिकॉर्ड पे मौजूद है, सारी वीडियो चेक करके बता दें कोई वीडियो कि मीर साहब आपने ये कहा था, अब ये उलट हो गया। हालांकि हो सकता है, मैं दावा नहीं है मेरा कि मेरी हर चीज़ सही हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज तक अल्लाह ने नहीं होने दी, क्योंकि मैं फेयर होके एनालिसिस करता हूँ बग़ैर किसी मुफाद के, और बग़ैर किसी के दबाव में आने के, और बग़ैर किसी की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए। जो होता है ग्राउंड में रियलिटी होती है वो बयान कर देता हूँ। बस यही गुजारिश आप लोगों से करनी थी। अपने चैनल का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।